तो उससे पहले भी मैं एलोपैथी में तो कभी अपना ट्रीटमेंट करवाती भी नहीं थी, आयुर्वेदिक को ही बेस्ट मानती थी। और सौभाग्य से एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में भैया का नंबर मिला मुझे। मैंने भैया को कॉल किया और अपनी तकलीफ़ बताई कि भैया मुझे इस तरह से तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। भैया ने मुझे उस समय बस एक ही बात बोली कि गर्म पानी में घी डाल के पियो। थोड़ा अजीब लगा कि गर्म पानी में घी, नहीं माना मैंने उस चीज़ को, नहीं पिया मैंने। तकलीफ़ बढ़ती गई। दूसरे लोगों से भी पूछा, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी की। फिर वापस लगा कि एक बार वापस भैया को ही फ़ोन करती हूँ। फिर मैंने भैया को कॉल किया। भैया ने मुझे बोला तुमने गर्म पानी में घी डाल के पिया था? तो मैंने बोला नहीं पिया। भैया बोले एक बार पी के तो देखो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं पिया। फिर भैया ने, एक बहन है कोई भैया के संपर्क में होंगी, उनसे कॉल करवाया मुझे। और उस बहन ने मुझे बताया कि दीदी मैंने गर्म पानी में घी डाल के पिया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, एक बार आप ट्राई करके देखो। उनके कहने पर बिल्कुल इतना सा पानी लिया क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पी पाऊँगी या नहीं पी पाऊँगी, और मैंने पिया। 5 मिनट में मुझे पेन ख़त्म, सिर्फ 5 मिनट। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। नेक्स्ट डे तो मैंने भैया के कहने से पहले ही घी डाल के पी लिया। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 1 साल तक ये प्रोसेस जारी रखा, और आज मेरी कंडीशन है कि मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता है। कभी भैया मुझसे पूछते भी हैं कि मासिक धर्म के दिनों में ये मेटल स्टार्च की बिना गोली के इंजेक्शन के इनका गुजारा नहीं चलता था। और उसके बाद भी कभी कुछ सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ तो भैया से कांटेक्ट में रहती हूँ, भैया को कॉल करती हूँ। तो भैया मुझे सबसे पहले कहते हैं अरे तुम बापूजी की शिष्या हो और तुम डर रही हो। तो भैया की जब शब्द आते हैं ना मेरे पास, तो वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि चलो इसी बहाने भैया मेरे गुरु का भी प्रचार कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा डर निकाल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल मैंने भैया के मुँह से भी सुनी है और भी लोगों से सुनी है कि अगर हमारे मन में डर होता है ना तो वो ही बीमारी को जन्म देता है। ये एकदम करेक्ट है। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे, साधु संत होते थे, उस समय आप लोगों ने और मैंने भी देखा है कि लोग मंत्रों से ठीक कर देते थे। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, सांप काटा दवाई नहीं देंगे, मंत्रों से जहर उतार देते थे। पी लिया है, दवाई की जरूरत नहीं है, मंत्र फूक के कुछ झाड़ फूक करके भी वो ठीक कर लेते हैं। तो वो वास्तव में मंत्र काम करते हैं। मेकाले की शिक्षा पद्धति के बाद जब मेकाले ने एक संकल्प लिया कि मैं मानसिक रूप से तो अंग्रेज बनाऊंगा भारतीयों को और दिखने में वो भारतीय लगेंगे, ऐसा उसने ट्राई किया और उसमें सक्सेस हुआ। तो उसने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चालू की जिसमें हम दिखने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन वास्तव में हम पूरे अंग्रेजों के गुलाम ही हैं, एलोपैथी के गुलाम ही हैं। हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? हम धनतेरस इसलिए मनाते हैं कि उस दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद को लेके जन्मे थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। आयुर्वेद जो है वो अमृत है। हम लोगों का आजकल हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन अपने वेद नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप वेद पढ़ें, मैंने पढ़े हैं, उसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको आप 108 बार जपो तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए। उसको आप इतनी बार जपो, इतनी माला करो तो पीलिया हट जाता है। और वो मैंने किए हैं लोगों के ऊपर, वो सक्सेस हुए हैं। तो आयुर्वेदिक जो है, और सबसे अच्छा तो भैया तो रसोई में से ही ठीक कर देते हैं कि हमको तो दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए और इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया और इतना हम लोगों को भी सही किया, क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। तो मैं यहाँ कुछ बुक्स लाई हूँ। ये ऋषि प्रसाद मानसिक पत्रिका है, इसमें आयुर्वेदिक का पूरा लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक का प्राकट्य कैसे हुआ है और आयुर्वेदिक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम एलोपैथी से। मतलब एलोपैथी तो कंपेयर करने के लायक है ही नहीं फर्स्ट तो, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेरी ठीक करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं अपना एक और उदाहरण बताती हूँ कि मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया था। मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ फाइब्रॉइड। मैंने भैया को कॉल किया, भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। भैया ने बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें फाइब्रॉइड है। मैंने कहा भैया क्या करना है? भैया बोले एक सोनोग्राफी करवा के रिपोर्ट भेजो। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने सोनोग्राफी करवाई, रिपोर्ट भेजी भैया को।
भैया बोले हाँ एक छोटा सा फाइब्रॉइड है। मैंने कहा भैया क्या करना है। भैया ने मुझे भैया आपने क्या गोरख मुंडी और कंचनार की छाल वहाँ से भेजी कुरियर करके, और उसका काढ़ा बना के पीने को बोला। मैंने उसका काढ़ा बनाया, पिया, और भैया को कॉल किया, भैया ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा है। भैया बोले अब क्या करना है, शक्कर डाल के दूँ मैं? अब भैया हंसा इतना देते हैं ना कि वैसी आधी बीमारी गायब हो जाती है। भैया कहते क्या करूँ, शक्कर लेके आऊँ मैं? मैंने कहा नहीं भैया क्या करना। बोले थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सा दिमाग लगा के पी लो। ठीक है भैया, काफ़ी दिन पिया। उसके बाद जब मैंने फाइब्रॉइड की जांच करवाई तो यूट्रस का जो ट्यूमर का जो साइज़ था वो कम आया, लेकिन प्रॉब्लम सेम थी। मैंने भैया को बोला भैया साइज़ तो कम आया लेकिन प्रॉब्लम सेम है। भैया ने अलग अलग दवाइयाँ बताई, होम्योपैथी दवाइयाँ बताई। जब मैंने यहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला ऑपरेशन करवा लो। मैंने भैया को बताया, भैया ने बोला तुम्हारी मम्मी ने कभी ऑपरेशन करवाया आज तक? तुम्हारी नानी ने करवाया? कितने भाई बहन हो? मैंने कहा मम्मी से पूछो कभी ऑपरेशन हुआ है? मैंने कहा नहीं हुआ भैया। तो बोले तुम क्यों करवा रही हो फिर ऑपरेशन? मैंने कहा बात तो सही है भैया। फिर मैंने उन दवाइयों को 6 महीने तक कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम लिया, खाने पीने में परहेज किया, और वो मेरा फाइब्रॉइड अपने आप रिमूव हो गया। मुझे किसी को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है हमारा आयुर्वेद और ये है हमारी रसोई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्योंकि एकदम बहुत सरल है। मैं आपको बताऊं, मेरी बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमने खुद, आज मेरी इतनी अंदर हिम्मत है ना, और ये हिम्मत देने का काम है ना, उसके पीछे एक ही काम करते हैं कि जब मुझे लगता है, मैं कहा हाँ मेरी दादी कैसी रही होगी। मेरी दादी ने तो कभी दवाई नहीं खाई, क्योंकि हमारा जो गांव था उस गांव से बाहर सड़क पे आने के लिए पैदल, मतलब आपने कभी देखा है खेतों के बीच में जो पगडंडी होती है, एक होता है खेतों के बीच में सड़क होती है थोड़ी सी चौड़ी जिस पे घोड़ा गाड़ी भी चल पाता है, लेकिन हमारा गांव ऐसा था जहाँ से मतलब 1 फुट वाली पगडंडी होती है ना, उससे चल के जाते थे। तो कहने का मतलब कि और कोई ज़्यादा नहीं, मतलब शहर आने के लिए, बाहर आने के लिए 2-2.5 घंटे लगते थे। तो उस ऐसे जगह पे होके जब हमने देखा था कि भाई कोई बीमार हो गया, क्या हुआ, बीमार हो रखा है, क्या हो रखा है, पेट दस्त हो रहा है, ठीक है, वो लोग अपना इलाज कर रहे हैं। कभी मरते नहीं देखा किसी को कि कोई मर गया। क्या हुआ उनको, चाचा को तो बुखार हो रखा है लेकिन मरे नहीं। क्या हुआ तो उसको बहुत बड़ा फोड़ा हो रखा है, वो ऐसे लेके गले जहाँ के ढक के रखते हैं ना, फोड़ा हो रखा है। क्या हुआ, फोड़ा हो रखा है। मैंने कहा अब मैं सोचता हूँ कि वो मतलब अभी बोल रहा हूँ ना, तो मरे नहीं, क्या हो गया। तो अब मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि उस ज़माने में जब चाचा दादा लोगों को कुछ चीज़ें होती थी, कुछ चीज़ें, और वो मरे नहीं। आज मैं दिमाग लगाया तो मैंने कहा यार वो तो मरे तो थे नहीं, बुखार हुआ था, मुझे याद है वो बुखार हुआ था। लोग उनके मतलब लोग हर आदमी उनके घर जा के मिल के आ रहा था, ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा बुखार है, लेकिन मरे तो है नहीं। तो बुखार से तो कोई नहीं मरता, ठीक है, दस्त से कोई नहीं मरता, उल्टी से कोई नहीं मरता। और कल की खबर है, मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी भतीजी 3 साल की भतीजी थी, उल्टी दस्त से मर गई, 3 साल की बच्ची। अब मेरे को यही बात आज मजबूर कर रही थी सोचने में कि पहले नहीं मरे और आज मर गए उल्टी दस्त से। क्या हुआ जी? तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। पहले उल्टी दस्त में नेचुरल इलाज हुआ, आज उल्टी दस्त में अप्राकृतिक इलाज हुआ। किसी न किसी दवा बॉडी को बर्दाश्त नहीं हुई और वो नहीं रही। कभी पहले सांप काटने के बाद भी कई लोग नहीं मरते थे, सांप काटने के बाद भी कई लोग नहीं मरते थे, और आज तो मतलब मत पूछो कि कब किस चीज़ से हो जाए।